आज प्यारे पिता परमात्मा की ओर से, प्यारे बाबा की ओर से एक गीत सभी बच्चों को बहुत गहराई से समझने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं, देखो, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गीत आपने सुना होगा। 2 लाइन का ही गीत है, और भी आगे बहुत लंबा गीत है, लेकिन इन 2 लाइनों में हमें कुछ बातें समझने की है कि कौन से तूफान से और कौन सी कश्ती निकाल कर लाए हैं बाबा, और हम बच्चों को किस प्रकार से देश को संभालने की बात कर रहे हैं। आज पूरे दुनिया में विषय विकारों का तूफान लगा हुआ है। हाँ, और पवित्रता रूपी कश्ती बाबा ने दिखाई है, जिससे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हम आपको बता रहे हैं। हमारा अपना जीवन व्यक्ति अपने जीवन से सबसे ज़्यादा अनुभव कर सकता है, अपने परिवार से अनुभव कर सकता है। बाबा ने जो ब्रह्मचर्य व्रत का मार्ग दिखाया, जो पवित्रता को पालन करने की शक्ति दी और जो नियम मर्यादाएं सिखाई, उससे वर्तमान जीवन ही सतयुगी सुखी जीवन बन गया। सत्य की राह पर चलना आसान हो गया, पवित्रता बिल्कुल आसान हो गई, और दुख क्या है, चिंता क्या होती है, परेशानी किसे कहते हैं, इसकी अनभिज्ञता हो गई। विषय विकारों से ऐसा लगता है जैसे कि पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। बस हमने क्या किया, बाबा की मुरली को रोज सवेरे सवेरे उठ पढ़ाई की, और सबको पढ़ने मिले, इसका भी उपाय जो बाबा ने किया उस पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया। बाबा रोज मुरली में कहते, मीठे बच्चे आज आप ऐसा करो, रोज सार बताते हैं, रोज वरदान देते हैं। ऐसे प्यार से भरी पढ़ाई, नियम मर्यादाओं से सजी हुई पढ़ाई इस दुनिया में हमने इस जन्म में तो नहीं देखी, और पिछले जन्मों में भी नहीं देखी, क्योंकि प्रत्येक जन्म के संस्कार से मालूम पड़ता है कि हम कैसे थे। आत्मा के संस्कारों से पता लगता है। तो इसी जन्म में हमें पता लगा कि हम इसके पहले न जाने कितनी राह भटके थे। गीत बस गा रहे थे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन उस प्यार के सागर के प्यार को पहचान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। अच्छी रीति उसे समझना है, कायम रखना है, मतलब बुद्धि से उसे अच्छी रीति समझना है। जब तक हम बाप के द्वारा जो नॉलेज मिली है उसे बुद्धि में अच्छी रीति समझ से धारण नहीं करेंगे, तब तक हम स्वयं को देख नहीं सकते हैं। बाबा ने ज्ञान के नेत्र से स्वयं को देखना सिखाया। तो बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन, माने स्वयं के दर्शन करो। विचार सागर मंथन करना है। कैसे दर्शन करना, कि पढ़ाई तो हमने खूब की, लेकिन सवेरे सवेरे उठकर ये जांच करो कि अभी तक हम कितना बने हैं। बाबा ने पिछली मुरलियों में भी कहा था कि देखो कि यदि अभी अभी शरीर छूट जाए तो कौन सा पद पाओगे, किस मार्ग की तरफ बढ़ोगे। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम तो सदा ही जीवित रहते हो, शरीर छूटता है ना भाई। हाँ, इस ईश्वरी पढ़ाई का लॉ कौन सा है?
लॉ यानी कायदा, कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है उसके लिए। इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना, कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना, यह लॉ नहीं है। तो भगवान के लॉ को जो तोड़ेगा वो क्या पाएगा, सोचने की बात है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध किए हैं। देखो आज YouTube पर आप मुरली बाबा की सुन रहे हो, हर हाथ में ज्ञान बिल्कुल बाबा ने व्यवस्था कराई है। पढ़ाई यहाँ से पोस्ट में जाती है मुरली, 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। अब पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है का मतलब प्रत्येक व्यवहार में हमें मुरली के पॉइंट को याद रखते हुए प्रत्येक व्यवहार में लोगों को दिखाना है, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में दिखाना है कि बाबा ने हमको क्या पढ़ाया है। आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपके संस्कार से, आपकी कृतियों से, आपकी दृष्टि से, आपके बोल से ये प्रत्यक्ष होना चाहिए कि हम ऊंचे से ऊंचे विश्व के मालिक, सबके मालिक जो एक है, उन परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। ऐसा लोगों को एहसास होना चाहिए। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। भाई हमने सवेरे सवेरे और दोपहर में और शाम को किस प्रकार के संकल्पों की रचना की, क्योंकि कोई ना कोई संकल्प तो आप रचते ही हो ना, यह हमें मालूम होना चाहिए। हम ऐसा थोड़ी कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं जैसे दुनिया वालों को पता ही नहीं है, हैं? चाहे जो कुछ देख रहे हैं और जो देख रहे हैं वैसा ही संकल्प चला रहे हैं, चाहे जैसा सुन रहे हैं, उटपटांग गीत सुन रहे हैं तो डीजे संगीत सुन रहे हैं, है ना, तो कैसी भी पिक्चर देख रहे हैं, तो आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें सब कुछ देखने मिल रहा है। अब आप देख क्या रहे हैं, आदि मध्य अंत क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये स्वदर्शन चक्र किस प्रकार का व्यवहार बना रहे हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन नहीं, है ना भाई। मुझे इसी में बिजी रहना चाहिए कि भाई मैं क्या देखकर और कैसा निर्माण कर रहा हूँ स्वयं का, क्या सुनकर और स्वयं को कैसा बना रहा हूँ, ये मुख्य पढ़ाई है। हाँ, तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। आज बाबा विशेष रूप से स्व के ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। स्व के निर्माण से ही स्वर्ग का निर्माण है। स्व और स्वर्ग दोनों में स्व शब्द लगा हुआ है भाई। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है कि मूल वतन में हम कैसे थे, सूक्ष्म वतन में हम कैसे रहे, फिर वैसा ही स्थूल वतन में रह रहे हैं क्या। मूल वतन में हम कैसे थे, बिल्कुल शांत, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, है कि नहीं भाई। और सूक्ष्म वतन में हम फरिश्ते, लाइट यानी हल्के, हाँ, किसी भी किस्म का कोई बोझा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी की ग्लानि नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, अशरीरी। ये सूक्ष्म वतन की बात है। वैसा ही स्थूल वतन, तो दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। बाबा ने कहा देखो ये है मूल वतन और सूक्ष्म वतन की डिटेल कहानी, आप अच्छे से समझना उसको। तो बाबा कहते हैं देखो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, फिर 84 जन्म हमने लिए और बाबा फिर हमें बनाने मुरली सुना रहे हैं।
चलते फिरते उठते बैठते यह स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। प्रति सेकंड भाई हम रियल ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो, ये बाबा ने समझाया है। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं, रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, नहीं तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि रचता कौन है और उसकी रचना क्या है। वो तो पेड़ पौधे झाड़ पेड़ को उसकी रचना समझ लेते हैं, है ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। तो यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे, वही हमारे बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है भाई। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात ऊंच बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। ये बात बारीक समझना। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं ना, परंतु यह नहीं जानते कि यह कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया है यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। इसलिए भारत का विनाश, भारत की भूमि का विनाश नहीं होता। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। अब ये बात किसी को नहीं मालूम। वो तो बोल देते हैं कि भाई पूरा विश्व माने पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, कह देते हैं। देखो तो इतना नशा थोड़े ही किसको है कि यह परमपिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता बाप की जन्मभूमि है हमारा भारत। भाई मेरा भारत महान कहते जरूर हैं, लेकिन वो परमात्मा इस धरती पर कैसे आते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। अब उन्होंने खूब सारे देवी देवताओं को ही भगवान समझ लिया है ना भाई। ये रॉन्ग हो गया ना। यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं कि यह हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव। तो पहला शब्द क्या बोल रहे हैं? तुमेव माता, मतलब वो माँ की मुख्य भूमिका अदा करते हैं शिव बाबा। देखो इसलिए मंत्र में भी पहला अक्षर क्या है? तुमेव माता च पिता तुमेव। फिर उसके बाद है तुमेव बंधु च सखा तुमेव। फिर है तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव। मतलब सबसे पहले वो माँ का रोल अदा करते हैं, फिर बाप का रोल अदा करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव। तुमेव बंधु, फिर वो भाई भाई बनाते हैं हम सबको। जब हम उस माता पिता को पहचान जाते हैं तो वही माता पिता हमें भाई भाई किस प्रकार से, देखो तुमेव माता च पिता तुमेव। तुमेव बंधु का है, बंधु यानी भाई। अब इसमें बहन वाली बात नहीं आई है। देखो मतलब भाई भाई की वृत्ति, आत्मा आत्मा भाई भाई। इस मंत्र में बहन वाली बात कहाँ आई है? बंधु यानी भाई। चा पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु, चा सखा तुम्हें व माने मित्र है। तुम्हें व विद्या, वही आकर फिर विद्या देते हैं।
बुद्धि देते हैं। हमारे अंदर विद्या बुद्धि सब विषय विकारों में पड़ने के कारण नष्ट हो जाती है। तुमेव सर्वम मम देवा देवा, मतलब परमात्मा ही सर्व ज्ञान के सागर हैं, सर्वोच्च हैं। मम देवा देवा मतलब मुझे भी देवत्व गुण देते हैं, मुझे भी मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये मंत्र पूरा स्पष्ट हो रहा है। लेकिन कोई ऐसे अर्थ समझ के मंत्र थोड़ी पढ़ते हैं, बस पढ़ लिए और फिर कहेंगे हमें अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, कह देते हैं बस। तो अर्थ बिना समझे तो सब अनर्थ हो रहा है। भाई कहते हैं ना अनर्थ हो रहा है। अनर्थ हो रहा है मतलब अर्थ नहीं समझ रहे हैं, सीधी सी बात। अनर्थ का मतलब क्या हुआ? अर्थ नहीं समझ रहे हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो बाबा पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। सभी पुरुष स्त्री लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं ना भाई। तो बाप ने समझाया है कि भाई तुम यहाँ शिव जयंती मनाते हो तो यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामानुसार किसको पता नहीं है। इस भूमि पर यह बच्चियाँ जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती है, उनको यह नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। लेकिन उतना नशा है नहीं, बाबा कहते हैं। अगर नशा रहे तो बहुत जल्दी निर्माण हो जाए। इधर उधर फंस जाते हैं, ये बनाऊं वो खाऊं, बस उसी में लगा है, समय बीत रहा है। हाँ, ये ड्रामा करूं, ये गीत बनाऊं, वो संगीत करूं, वहाँ नाचूं, वहाँ गाऊं, ये चल रहा है। ये नशा थोड़ी है, हैं? हाँ, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम। अरे प्रोग्राम कैसा भाई? पैराडाइज बनाने का नशा हो तब बनेगा ना। तो जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु तो लाखों वर्ष लिख दी है। भाई बाबा का आना ही स्पष्ट कर रहा है कि आयु लाखों वर्ष नहीं है। तुम जानते हो बाबा जिसका यह भारत जन्म स्थान है, उन्होंने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। गीता किसने गाई यह भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है, कहाँ निराकार शिव और कहाँ साकार श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण जो आत्मा है वो पहले गोरी थी, अब बहुत जन्मों के अंत में के जन्म में तमो प्रधान बन गई, इसलिए फिर श्याम सुंदर कहते हैं। माने श्याम से सुंदर बनाने वाले कौन? शिव बाबा। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। देखो शिव बाबा, ऐसा कोई बोलेगा क्या? इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। यह सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। भाई बचपन में राधे कृष्ण, बड़े में लक्ष्मी नारायण, ये किसी को भी नहीं मालूम है कि वही है। उन्होंने राधे कृष्ण को अलग और लक्ष्मी नारायण को अलग बता दिया। ये बात तो किसी शास्त्र में नहीं है, ये तो बाबा ने आके बताई। सोचने की बात है। हाँ भाई, कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ जन्म मनाते हैं? सोचने की बात है। क्योंकि भाई अभी भी बच्चे का ही जन्मदिन मनाते हैं। अब तो बूढ़े बूढ़े का मनाने लग गए, है ना? नहीं तो केवल बच्चों का ही जन्मदिन मनाते थे पहले तो, है ना भाई? हाँ भाई, हमने तो कभी अपने बचपन में अपना जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं, बल्कि ये कहें हमारे समय में तो है। तो अभी ये बात मालूम नहीं है। बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई, बाप कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण जो आत्मा है उसने आगे जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया है, अभी फिर कर रहे हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम। जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, बाबा कह रहे हैं। देखो ऐसा कौन बोलेगा भाई? वही कृष्ण अंतिम जन्म में ब्रह्मा, उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। तुम मर्जीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी। भाई मुझे तो बाबा ने अव्यक्त नाम रखा है। हाँ,
बाप का बनकर नाम रखा कर भाग जाए, यह तो शोभता नहीं। ये बाबा ने नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्र हो। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो ना भाई, है ना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्मतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वह तो पावन है, सूक्ष्मतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकते। प्रजा तो यहाँ है नीचे धरती पर। बाप समझाते हैं यह व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़े हैं, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। तो सूक्ष्मतन में दिखाना पड़े, यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए, वह अव्यक्त और यह व्यक्त। बहुत गहरी बात है, ऐसा ही सबका है। अभी हम व्यक्त शरीर में बैठ के बोल रहे हैं, फिर शरीर छोड़ेंगे अव्यक्त हो जाएंगे। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो। इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल नया ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है नहीं। भगवान एक है, ऊंच से ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। अब कोई बैठ के इत्मीनान से मुरली सुने अच्छे से तो समझे वो। अब उन्होंने भजन रटा, ढोल पीटी, चले। अब भजन में गाया क्या, किया क्या, कुछ पता ही नहीं है। खूब समय आरती सजाने में, अगरबत्ती लगाने में और मूर्ति का श्रृंगार करने में निकल गया। मिला क्या? सोचने की बात है। बोले हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं। अरे भाई, ज्ञान समझने के लिए आवाज़ चाहिए, प्रार्थना करने के लिए आवाज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति में आवाज़ की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति तो अंदर की होती है, प्रेम। हाँ, भक्ति का मतलब प्रेम, भक्ति का मतलब भगवान का ध्यान, भक्ति का मतलब भगवान से गुप्त रीति युक्ति सीखना, जीवन जीने की युक्ति सीखना। ये जो हम मुरली सुन रहे हैं ये सर्वोच्च भक्ति कहलाएगी। इससे हम क्या कर रहे हैं? भगवान से हम जीवन जीने की युक्ति सीख रहे हैं। ये सबसे बड़ी भक्ति हो गई। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि भाई जब मैं तुम्हें ऊंचा पद दिलाता हूँ तो तुम मुझे याद करो ना। तो सर्व आत्माओं का बाप, उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ, हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं। यह बातें नए की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्यों नहीं बैठेंगे नए की बुद्धि में? क्योंकि विषय विकार का पर्दा लगा हुआ है। जब तक वो विषय विकार छोड़ेगा नहीं दृढ़ होकर, तब तक ये बातें बुद्धि में बैठेंगे नहीं। हमको भी घर गृहस्थी में रहते हुए ये सब बातें बुद्धि में कैसे बैठें? जब हम गृहस्थ में रहकर पवित्र बने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, खान पान की शुद्धि किए, बोली वाणी की शुद्धि किए, सत्य मार्ग पकड़े, है ना भाई, दृष्टिवृत्ति की शुद्धि किए, है ना, सुनने में सावधानी दिए, देखने में सावधानी किए, घर से टीवी आउट किया, देखा ही नहीं जब से बाबा के ज्ञान में चले। 25 साल होने जा रहा है ना भाई। तो बड़ी सोचने की बात है। आज मोबाइल भी हमारे हाथ में है तो भी हम उटपटांग उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं देखते हैं। काम की बातें, जो शरीर को स्वस्थ रखे ऐसी बातें, है ना भाई, जो मन को स्वस्थ रखे ऐसी बातें देखते हैं। बाकी ऐसा थोड़ी कुछ भी देख रहे हैं, जो आया सो देख रहे हैं, जो आया सो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। बाबा ने इसलिए कहा था देखते हुए नहीं देखना बच्चे, सुनते हुए नहीं सुनना। ये बाबा ने बैठाल बैठाल के सिखाया, मेहनत की हम पर बाबा ने। शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बोल रहे थे कि माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं, तो यह बातें नए की बुद्धि में नहीं बैठेंगे। अब तुम रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहाँ अधर्म की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है, परंतु उनमें कोई सार नहीं है भाई। इसलिए हम जो है ना सोच समझ के मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। और वैसे भी अब यहाँ कोई मित्र, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तो सबसे बढ़िया मित्र कौन है? शिव बाबा। अब यहाँ पर कोई मित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भी मित्र ऐसा नहीं है जिसका चित्र अच्छा हो, है ना भाई, और जिसका चरित्र अच्छा हो। तो इसलिए बाबा बस
बाकी और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा में सारा संसार आ गया। बाबा को मित्र बना लिया, बाबा को से सारे रिश्ते बना लिए, तो सारे संसार से रिश्ता बड़ा सहज हो गया। अब मेहनत खत्म। एक से रिश्ता निभाने में मेहनत नहीं है भाई। जमाने भर से रिश्ता निभाने में तो माथा भारी हो जाएगा तुम्हारा। कोई कैसा कोई कैसा है, किसी के संस्कार कैसे, किसी के संस्कार कैसे। हम काहे को झमेले में पड़े भाई। हम एक बाबा के साथ जुड़े ना, है ना भाई। जबकि हमको बाबा मिल गया है तो शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे और जंप सेकंड में करते हो भाई। लिफ्ट का आविष्कार भी अभी हुआ, एरोप्लेन का आविष्कार भी अभी हुआ, जब बाबा धरती पर आया उसके बाद। तो तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। बच्चा कौन? आत्मा, और बाप कौन? परमात्मा। ये बात समझने की है। बाप और बच्चे मतलब वहाँ शरीर वाली कोई बात नहीं है। पहले पहले स्वर्ग में पार्ट बजाया, हाँ हिसाब है ना। हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए, ये हिसाब है ना भाई। शरीर वाली बात नहीं है। शरीर में बैठकर हम ज्ञान सुन रहे हैं। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर वाली बात नहीं है कि मतलब कोई आत्मा अलग से बिना शरीर के कहीं बातचीत कर रही है, ऐसा नहीं है। परमात्मा से कभी हो ही नहीं सकता। सब फंतासी दिखाते हैं कि आत्मा बगैर शरीर के कोई बातचीत कर ही नहीं सकती, न सुन सकती है। वो मन से आवाज़ लगाएगी, शरीर छोड़ने के बाद मन से आवाज़ लगाएगी तो कौन सुनेगा। कई ऐसे किस्से आए जिसमें फिर से जन्म लेकर उसने बताया कि मैंने शरीर छोड़ दिया था, फिर मैं अपने भाई को आवाज़ लगा रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था। तो कहाँ सुनेगा भाई, है। उसको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन शरीर से तो अलग हो गया। वो मालूम नहीं है उसको, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं था। आत्मा का ज्ञान होने से चुप होकर शरीर छोड़ेगा, चुप होकर सीधे परम धाम जाएगा, और चुप होकर वापस सतयुग में जन्म लेगा। तो जन्म लेने के समय रोएगा नहीं। अभी तो व्यक्ति चुप होता ही नहीं है। हाँ, चुप होता है। मुख का मौन की बात नहीं है, टोटल मन की चुप्पी है। ऐसे मन की चुप्पी आप सीख जाएंगे तो आप रोते हुए जन्म नहीं लेंगे। आज हर एक बच्चा रोते हुए ही जन्म लेता है। सतयुग में कोई रोते हुए जन्म नहीं लेता। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले स्वर्ग में पार्ट बजाया, वहाँ से पार्ट बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वह भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है। वहाँ जब खाली हो जाएगा, कहाँ आना है? इस धरती पर आना है। वहाँ जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएंगे। यह समझने की बातें हैं। हाँ, ये बहुत गहरे समझने की बातें हैं। अब इसकी समझानी यदि हम बैठकर इस लाइन की अगर समझानी बैठकर अगर देना शुरू करें तो ये मुरली सारा दिन चलेगी। फिर आप पढ़िए, विचार सागर मंथन कीजिए। जहाँ भी बाबा ने कहा यह समझने की बातें हैं, उस लाइन का मंथन कीजिए। और फिर यदि मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हमने सही मंथन किया है कि नहीं किया है, तो आप फिर रूह रियान कर सकते हैं भाई, फ़ोन कर सकते हैं। फिर हम बातचीत करेंगे बढ़िया, फिर बताएंगे स्पेशल। यहाँ तो सबके समय का ख्याल रखना होता है। तो पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना यह लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं। नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है, या बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। ये तो बाबा बहुत पुरानी मुरली है। अभी तो ये पढ़ाई मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक में, सब में है। कितने कागज़ छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। या 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। अब कोई पूरे 7 रोज का समय देवे, कोई नया व्यक्ति जोड़ो और 7 रोज का शिविर लगाएं।
वहाँ ही रहे, उसी स्थान पर वहीं खाना पीने की व्यवस्था हो और 7 रोज पूरा इसी ज्ञान को सुने आत्मा अच्छे से, तो पूरा समझ में आए और कोई ध्यान मत दे। 7 रोज का शिविर ऐसा लगे। तो बाबा कहते देखो सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अभी तो 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। अब तो क्या हाल हो गया है। यह सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। अब उन्होंने संस्कारों को देखकर एक जन्म पीछे का जाना है, या भाई बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को ही देखा बस, बाकी के जन्म कहाँ गए, है ना भाई। बाबा ने सबसे प्रसिद्ध को पकड़ा, इसीलिए लक्ष्मी नारायण, उनके जन्म की कहानी बताई। दुनिया में भी सबकी कहानी थोड़ी बता रहे हैं कोई। बहुत गहरी बात है। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। ये अपने आप से पूछना चाहिए। जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो ये चेक करना। 1 सेकंड भी हार खाए तो 1 वर्ष गया। ये चेक करना भाई, कितना समय तुम्हारी जीत कायम रहती है। यह भी तुम जानते हो, यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवताओं और असुरों की युद्ध है, न कौरवों और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया झूठी माया, यह भारत झूठ खंड है। सच खंड था, जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंकी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगाते हैं, वही तो कलंकी अवतार हो गया। सीधी सी बात देखो, है ना, कलंक लगाते हैं। उनके लिए कहते हैं कच्चमच्छ अवतार, पत्थर फित्तर में ईश्वर, कितनी गाली देते हैं। क्या यह सभ्यता है? सोचने की बात है। अभी तुमको रोशनी मिली है, तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है। अब ये मुरली सबको सुनानी चाहिए, हर एक को भेजनी चाहिए ये मुरली। नए लोगों को भी भेजनी चाहिए, बिल्कुल सुनेंगे समझेंगे। तो बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती है। तुम सबको भेजोगे तो बाकी जो खुद की दुर्गति में है वह कैसे औरों की सदगति करेंगे भाई, है खुद ही दुर्गति में है। तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिर ताज थे। विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वह भी महाराजा महारानी, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, अभी मैं आया हूँ तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। यह मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है, माने पृथ्वी कोई नष्ट नहीं होनी है। पुरानी दुनिया मतलब पुराने संस्कारों वाली, जो विषय विकारों में पड़ी हुई है आत्माएं, वो सब शरीर छोड़ के ऊपर परम धाम चले जाएंगी। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु यह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते हो, 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते हो। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। शूद्र से फट देवता थोड़े ही बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो चाहिए ना भाई।
अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़े ही देनी चाहिए भाई। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती फिर भी भागंती हो माया की बनंती, ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। उसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक स्वर्ग का ठौर न पावंती। हाँ, बाकी वह भक्ति मार्ग के गुरु है, वो कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं के बाप टीचर गुरु एक निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आए हैं। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे, वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे वापस। सीधी सी बात है। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है देवता धर्म में हर कोई तो नहीं आ सकता। उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो भाई, देवता से भी ऊंच तकदीर है हमारी भाई। तुमको पढ़ाने वाले विचित्र और विदेही हैं। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता, और सबके शरीरों के नाम बदली होते रहते हैं। आज भाई मैं अनमोल मणि के नाम से जाना जा रहा हूँ, ये शरीर छोड़ूंगा तो नया शरीर ले लूँगा, नए माता पिता मिल जाएंगे, वो मुझ आत्मा का नाम शरीर के साथ नया डाल देंगे, है कि नहीं भाई। अब मुझे फिर उसी नाम से सुनना पड़ेगा, जो नाम वो डालेंगे मुझे उसी नाम से सुनना पड़ेगा। लेकिन बाबा तो उनका तो अपना कोई शरीर नहीं है, तो शिव नाम है प्रभु का। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना भाई। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ परम आत्मा, मेरी जन्मपत्री कोई निकाल ही नहीं सकता। जन्म तो शरीर का हुआ, तो सारी जन्म कुंडली किसकी बनी? सीधी सी बात, जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ दिन बनाने। हाँ, बेहद की रात कौन सी? विषय विकारों की रात। दिन कौन सा? पवित्रता, सत्यता, ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी, जिम्मेवारी, है ना भाई। बहुत गहरी बात है। तो अब है संगम। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। मधुबन की बात करते बाबा। अच्छा भाई, बाबा फिर सब सिकिलदे बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं भाई। फिर धारणा के लिए सार सुन लो। सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है भाई। अपने कुल का ध्यान रखना है, बाबा का ध्यान रखना है। बाबा के बच्चे हैं हम भाई, कभी अपवित्र दृष्टि भी ना जाए, कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। हर एक को ये प्रेरित करना है, वो स्वयं को देखे बहुत अच्छे से। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है भाई। विचार सागर मंथन के लिए सभी लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, और फिर आजकल तो गूगल मीट और भी कई है ना, जो है कई ऐप बने हुए हैं, जूम बोलते हैं, है ना। हाँ, तो जुड़ सकते हैं भाई, दूर बैठे भी जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर भी यूट्यूब से ले सकते हैं, है ना भाई, मोबाइल नंबर, और जुड़ सकते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए। जितना ज़्यादा विचार सागर मंथन करेंगे उतने ही ऊंच चढ़ेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम समझ गए सब समझ गए, है ना भाई। हाँ, मीटिंग होती रहनी चाहिए आपस में, रूहियान बाबा कहते हैं, है कि नहीं भाई। तो फिर बहुत सारी बातें अच्छी समझ में आती हैं। बहुत सारी कई लोग जो है गूगल मीट में जोड़ते हैं, अच्छा रहता है। अच्छा भाई, फिर वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। देखो कितना अच्छा वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले, क्या बात है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय
बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।